हार्दिक स्वागत करता हूँ, मीडिया साथियों की तरफ से भी स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे जिलाध्यक्ष मिठूलाल जी जाट साहब, हमारे नगर अध्यक्ष भाई सागर जी सोनी और मेरे साथी जिला मीडिया प्रभारी मनोज जी पारिक हैं। मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि वो प्रेस वार्ता के बारे में जानकारी दें। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी माननीय श्री जी का नामांकन तय किया है और उसके लिए एक विशाल रैली का भी आयोजन रखा है जो ईनानी सिटी सेंटर में होगी, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के आने का भी कार्यक्रम है। इसका समय लगभग 11 बजे रखा है और ईनानी सिटी सेंटर में सभा रखी है। सभा के समापन के बाद रैली भी होगी जो अफसरा टाइगिस होते हुए रोडवेज बस स्टैंड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचेगी और यहाँ पर नामांकन होगा। आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यक्रम हैं और सभी विशेष दिनों पर अलग अलग गतिविधियाँ पार्टी द्वारा रखी गई है। इसके बारे में भी विशेष जानकारी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आपके सामने रखेंगे। की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष जी सागर जी, सुधीर जी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 10 वर्षों से केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। और अगर हम पिछले 10 साल का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो कई चीज़ें विशेषकर हमको ध्यान में आती है। क्यों भारत की जनता को 70 साल तक इंतज़ार करना पड़ा घर घर नल आने का। क्यों भारत की 140 करोड़ जनता को हर घर में बिजली मिलने का 70 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। क्यों भारत की 140 करोड़ जनता को शौचालय जैसी प्राथमिक सुविधा मिलने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा। ये आज वास्तव में बड़ा विश्लेषण का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक विज़न के साथ में, एक विकसित भारत के नारे के साथ में जो काम किया, आज वो काम धरातल पे नज़र आने लगा है। आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि 2014 के चुनाव जब मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हुआ था, तब एक विज़न लेके आए थे, गुजरात का मॉडल लेके आए थे और जनता ने हमको भरपूर समर्थन दिया और पहली बार गैर कांग्रेसी बहुमत की सरकार केंद्र में बनी थी। परंतु मित्रों, 2014 से 2019 का समय सबसे महत्वपूर्ण था। भारत की राजनीति में लहर पर सवार होकर कई चुनाव जीते गए, पर परीक्षा तब होती है जब जनता एनालिसिस करती है। और 5 साल 2014 से 19 का एनालिसिस करने के बाद में किस प्रकार से जनता ने हमको और अधिक सीटें और अधिक मतों के साथ में 303 सीटों के साथ में हमको जिताया, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जनता की मोहर थी 5 साल के कामकाज के ऊपर। और अगर हम इसके बाद वाले 2019 से लेकर 2024 की बात करें, तो सही मायने में भारत की जनता को इन 5 साल में महसूस हुआ कि सरकार कुछ होती है, क्योंकि सरकार ने इतने मजबूती से निर्णय किया। धारा 370 जैसी समस्या जो 75 साल से हमारे नासूर बन के हमारे सबके दिलों को छेद रही थी, तो धारा 370 रातों रात हटा दी गई और कोई एक पंछी की उड़ने की आवाज़ नहीं आई, कोई एक विरोध नहीं हुआ। और बड़ी बात, 500 साल का संघर्ष प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने का वो है, जिसका इंतजार राजस्थान को तो कम से कम पिछले 50 साल से था। राजस्थान में ERCP नाम की योजना, जिसको मुख्यमंत्री गहलोत जी 5 साल तक कुंडली मार के बैठे रहे, उस फाइल को हिलने नहीं दिया। उस ERCP योजना को केवल और केवल हमने 2 महीने में पारित करके ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में राजस्थान के गरीब किसान आवाम की
चिंता करता है और विकास की एक राह पकड़ना चाहता है। न केवल हमने ERCP को आगे बढ़ाया, आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे, शेखावटी के 3 जिलों के लिए यमुना जल समझौता आज से 27 साल पहले हुआ था और 27 साल में वो फाइल कितनी गल गई, कितनी दीमक चाट गई, इसका अंदाज़ा नहीं। परंतु हमने शेखावटी के लिए जो गंगा यमुना जल समझौता था वो 3 महीने में करके दिखाया। इस प्रकार से हम देखें तो केवल ये 2 समझौतों के माध्यम से राजस्थान के लगभग 26 जिले नए और लगभग 60% जनता को पेयजल सिंचाई जल सुनिश्चित कराने का हमने संकल्प दोहराया।